दोस्तों, चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार हुआ भारत का एक और महाबली। भारत का यह हथियार अक्साई चीन में कोहराम मचाने को रेडी है। दोस्तों, फिलहाल रूस यूक्रेन युद्ध पर पूरी दुनिया अपना अपना हिसाब किताब लगाने में लगी हुई है कि किसका कितना नुकसान हुआ और किसको कितना फ़ायदा तो उन्हीं देशों को हो रहा है जिन्होंने यूक्रेन को दनादन अपने हथियार दिए हैं, जिसमें अमेरिका, तुर्की और ब्रिटेन सबसे आगे हैं। बाकी युद्ध में किसी को फ़ायदा नहीं हुआ है। भारत को भी इस युद्ध से सिर्फ नुकसान ही हुआ है। हालांकि इस युद्ध से भारत को इतना तो समझ में आ गया है कि हमें अपने स्वदेशी हथियारों पर ही भरोसा करना चाहिए। इसलिए भारत भी अपनी तकनीक के साथ अपने हथियारों को तैयार करने में लग चुका है। उन्हें सीमा पर दुश्मनों के खिलाफ तैनात कर रहा है। आज भारत ने सीमा पर इतने घातक हथियारों को तैनात कर लिया है कि चीनी सेना उन हथियारों के बारे में जान के ही खौफजदा है। दोस्तों, भारत सरकार ने यह पहले ही तय कर रखा था कि वो पाकिस्तान से POK और चीन से अपने अक्साई चीन को वापस लेकर रहेगा, जो अब काफ़ी जल्द होगा, क्योंकि आज जो खबर निकल कर आई है उसने ये पुष्टि भी कर दी है कि भारत अब जल्द अक्साई चीन में बड़ा धमाका करने वाला है, जिसके लिए भारत में कई हथियारों को तैयार किया जा रहा है। और इन्हीं हथियारों में से एक है ध्रुवास्त्र, जिसे अक्साई चीन में तबाही मचाने के लिए तैयार किया गया है। चलिए जानते हैं कि भारत कैसे अक्साई चीन से वापस लेने की तैयारी कर रहा है और भारत किस तरह से इस मिशन को अंजाम देगा। दोस्तों, लद्दाख इलाके में भारत और चीन के बीच जारी तनाव को 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। दोनों देशों के 60-60 हज़ार सैनिक भारी हथियारों के साथ एक दूसरे के सामने खड़े हैं। LAC पर भारत की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा सख्त है। भारत के जवान चीन की किसी भी चालबाजी का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दरअसल दोस्तों, कोरोना महामारी के वजह से बहुत सी कंपनियां चीन से निकलकर भारत समेत दुनिया के कई देशों में मूव कर रही हैं। साथ ही जीरो कोविड पॉलिसी ने चीन की जनता को काफ़ी नाराज़ भी कर दिया है। वहां पर लाखों लोग मर रहे हैं और इस वजह से चीन की सरकार के खिलाफ उसकी जनता सड़कों पर उतर रही है। ऐसे में अमेरिकी रिपोर्ट से सूचना मिली है कि शी जिनपिंग अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए या तो भारत के साथ युद्ध लड़ सकते हैं या फिर ताइवान के साथ। इसी चीज़ को देखते हुए भारत सीमा पर नए नए हथियारों को तैनात कर रहा है और इसी कड़ी में अब भारत सरकार अक्साई चीन में ध्रुवास्त्र की तैनाती करने जा रही है, जिसके लिए हाल ही में इसका सफल परीक्षण भी किया गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि अक्साई चीन के लिए ध्रुवास्त्र को क्यों चुना गया। दरअसल भारत ने ध्रुवास्त्र का परीक्षण स्वदेशी तकनीक से निर्मित रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर से लद्दाख के पहाड़ियों पर दागा गया। इसके लिए एक गाड़ी को टैंक का रूप देकर लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों के नीचे खड़ा किया गया। अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र में लगे इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर के जरिए पायलट ने पहले टारगेट को लॉक किया और उसके बाद हेलिना मिसाइल फायर कर दी, यानी रुद्र मिसाइल फायर कर दी। मिसाइल ने कुछ ही मिनटों में अपने टारगेट का नामो निशान मिटा दिया। ध्रुवास्त्र मिसाइल तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाओ श्रेणी की मिसाइल है। यह मिसाइल मिनिमम 500 मीटर और अधिकतम 7 किलोमीटर की दूरी से टारगेट पर वार कर सकती है। इस मिसाइल को दुश्मन के टैंकों को भेदने के लिए ही विकसित किया गया है। इससे पहले नाग नाम से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को तैयार किया गया था, जिसकी अधिकतम मारक क्षमता 5 किलोमीटर थी। ये उसी मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अक्साई चीन को वापस लेने के लिए ध्रुवास्त्र को ही क्यों चुना गया। आपको बता दूं कि चीन ने अपने कब्जे वाले लद्दाख के इलाके में लाइट वेट टैंकों के बेड़ों को तैनात कर रखा है। इसके जवाब में भारत ने भी अपने खतरनाक टैंक अर्जुन और T-90 को लद्दाख में उतार दिया है, जो चीन की किसी भी चाल का तुरंत जवाब देने की ताकत रखते हैं। लेकिन इस मिसाइल की मदद से भारत अक्साई चीन में घुसकर चीनी टैंकों को निशाना बना सकेगा। इस मिसाइल का पिछले साल अप्रैल में भी 2 दिनों तक लगातार परीक्षण किया गया था। अब 2 साल के ट्रायल के बाद इस मिसाइल का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने की तैयारी चल रही है। फिलहाल इस मिसाइल की लागत को कम करने की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि एक मिसाइल की कीमत 1 करोड़ रुपए से भी कम होगी। भारतीय सेना की तरफ से इस तरह की 500 मिसाइलों और 40 लॉन्चर का ऑर्डर देने की प्लानिंग की जा रही है। इसके बाद हेलीकॉप्टर में रुद्र मिसाइलों को फिट करके पूरी LAC पर तैनात कर दिया जाएगा। शायद आपको पता ना हो
लेकिन चीन ने अक्साई चीन में अपनी सेना और हथियारों की तैनाती पहले से ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है, जिसके 2 कारण हैं। पहला कि भारत अपने अक्साई चीन को वापस लेना चाहता है, और दूसरा कारण यह है कि अक्साई चीन में मिला जिंक का अथाह भंडार, अगर ये भंडार भारत और चीन में किसी को भी मिला तो उसकी पूरी तस्वीर और किस्मत को बदल कर रख देगा। दोस्तों, अक्साई चीन में जिंक का ये जो अथाह भंडार है, इसी वजह से ही चीन इसको अपने चंगुल से बाहर नहीं निकलने देना चाहता। चीन तो वैसे भी इन सब चीज़ों का भूखा है, इसीलिए तो वो पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है। वो अरुणाचल प्रदेश तक दावा करता है, यहाँ तक कि रसिया के कुछ भागों पर भी वो अपना दावा ठोकता है। लेकिन दोस्तों, अब वो वक्त आ गया है जब भारत बारी बारी से अपने ज़मीन को वापस ले लेगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यही सही वक्त है POK को और अक्साई चीन को वापस लेने का? क्या लगता है आपको? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें।